वेलकम है जी असील बैठक में तमाम दोस्तों का। मैं तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूं दोस्तों। थैंक यू सो मच। आप सब बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत प्यार देते हैं इंडिया पाकिस्तान से, मुख्तलिफ कंट्रीज से। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। जो लोग इस असील बैठक का हिस्सा बन चुके हैं, मेरे साथ बहुत थोड़े और बहुत अच्छे और पक्के दोस्त हैं मेरी इस असील बैठक के। और देखें, एक होता है कि मैं ये समझता हूँ कि इस बैठक में ये सब एक बैठक लगी रहती है। जो लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो सब यहाँ मेरे करीबी दोस्त हैं। मैं किसी को व्यूअर्स नहीं समझता यहाँ पर, ठीक है जी। तो मुझे या फॉलोअर्स नहीं समझता, मैं इनको फ्रेंड्स समझता हूँ, दोस्त समझता हूँ, एक बैठक की तरह समझता हूँ। तो इसी तरह फिर यहाँ पर गुफ्तगू करता हूँ। तो आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ही दिलचस्प है और बड़ा ट्रिकी है, और समझदार इंसान इस टैबलेट तक पहुंचेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है जी। समझदार बंदा इस टैबलेट तक पहुंचेगा। ये एक टैबलेट देनी है, ठीक है, और पानी के साथ देनी है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुर्गबाजी इंतहाई बारीक बीनी और इंतहाई दलेरी का शौक है, क्योंकि इसमें देखिए मेडिसिन भी आप अगर देते हैं ना तो इंतहाई बारीकी से और फिर दलेरी भी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार ये दिया तो मर जाएगा, और वो वैसे दूसरी तरह इलाज करने से भी मर जाता है। तो इसमें कुछ ना कुछ या ज्यादा डोज दे देता है, बारीक बीनी नहीं इस्तेमाल करता। तो ये इंतहाई बारीक बीनी और बहादुरी का शौक है मुर्गबाजी। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुर्गे का सर फूल जाता है इस बीमारी में। ये जो बेसिक बीमारी है, इस बीमारी का नाम वाटर बेली है, ठीक है जी। मुर्गों की बीमारियों में इसको वाटर बेली का नाम दिया जाता है। इस बीमारी से मुख्तलिफ जगह पे मुर्गे के आज़ा, आर्गन्स तक, अंदर आर्गन्स तक फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है। बेसिकली ज्यादातर तो ये पेट में भरता है, पोट में भर जाता है, और नीचे जो कश्ती की हड्डी होती है इसमें भर जाता है। इस बीमारी का बेसिक नाम वाटर बेली। और इसके कभी कभार ये मुर्गों को हो जाता है तो वो बिल्कुल आगे से झुक जाते हैं नीचे, यूं होके चलते हैं और खाते पीते हैं, उनकी निशानी ये है। और सबसे बड़ी बात कि कभी कभी घुटनों के जॉइंट जो है वो, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, पानी भर जाता है। और कभी कभी पंजों में, कभी कभी पंजे स्वेल हो जाते हैं, और हम सारी जिंदगी उसका इलाज करते रहते हैं कि यार इसे कोई चोट लग गई है, इसे सट को लग गई है, ठीक है, या इसे किसी चीज ने काट लिया, ठीक है जी, इसे किसी चीज ने काट लिया तो ये फूल गया। तो इस तरह के हम अलग अलग चीजें, या फिर जहरबाद हो गया ऐसे ये कह देंगे, क्योंकि पानी भरता है वो बाज औकात कुछ चीज लगने की वजह से फट भी जाता है, रस्ता भी है। तो हम लोग इसको ये समझ लेते हैं कि इसको रेशा हो गया, इसको एंटीबायोटिक्स की तरफ ले आते हैं, ठीक है। उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नोविडेट वगैरह देते रहेंगे, लिंकोमाइसिन लगाते रहेंगे, और मुख्तलिफ डिफरेंट्स जो है एंटीबायोटिक्स लगाते रहेंगे। लेकिन ये इसका इलाज नहीं है, इससे परिंदा मजीद खराब हो जाएगा। और कभी कभार गर्दन में स्वेलिंग हो जाती है, मुर्गे के गर्दन में स्वेलिंग हो जाती है, गर्दन फूल जाती है। कभी मुर्गा लड़ा के वापस आए तो वो यूं लगता है कि जैसे इसको कोई कांटा लग गया। हालांकि कुछ इंजेक्शन के साइड इफेक्ट होते हैं, और बाज दफा ये जो साइड वाला पल्ला होता है ये भी भारी हो सकता है, एक साइड भारी हो सकती है, स्वेल हो सकती है। तो हम ये समझते हैं कि कोई चुभन आ गई है, बाज दफा चुभन भी आती है, उससे भी ये चीज हो सकता है। लेकिन बाज दफा वो मसला नहीं होता। हमें इस टैबलेट की तरफ आना होगा। ये टैबलेट कभी भी आपने इस्तेमाल अपने लिए नहीं करनी, और किसी परिंदे को भी अगर आपने देनी है तो वो आप किसी डॉक्टर से रुजू करके दे सकते हैं। खुद ये टैबलेट्स अपने आप पर नहीं देनी, ये मुर्गबाजी में बहुत काम देने वाली है ये जो टैबलेट्स है, ठीक है जी। इसकी आपको पहले आपको ये महसूस होगा कि ये टैबलेट्स हमने देखने हैं वो, क्योंकि एक चीज पता चल जाए ना तो वो इंसान उसको देखने के लिए बेचैन हो जाता है कि यार ये पता नहीं सी गोली है, कौन सा नुस्खा है। तो हम में ये चीज रहती है कि सब्र थोड़ा कम रखते हैं। तो ये इस टैबलेट्स की एक आप तस्वीर देख ले। लैसेक्स इस टैबलेट का नाम है, ठीक है, लैसेक्स इस टैबलेट का नाम है। सर भी अक्सर औकात फूल जाता है, मुर्गे का सर भी फूल जाता है।
तो मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि ये यूज किस तरह करवानी है मुर्गे को। ये मुर्गबाजी में इस गोली को आप आज लिख लीजिएगा, यादाश्त पे अपनी भरोसा नहीं करना, ये याद रखें। अपनी यादाश्त पे भरोसा नहीं करना कि मैंने याद कर ली, याद कर ली, याद कर ली। सॉफ्टवेयर, हमारी जो जिंदगी चल रही है, सॉफ्टवेयर उड़ते कोई टाइम नहीं लगता। एक डायरी बनाएं जिस पर ये चीजें आप लिख लें। लेसेक्स गोली का नाम है, फ्यूसामाइड इसका फार्मूला है, ठीक है। ये इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। क्योंकि ये वीडियो में, इसलिए हमेशा वीडियो में मैं हमेशा वही चीज बताऊंगा जो इंडिया में भी अवेलेबल होगी और पाकिस्तान में भी होगी। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त सज्जन वहां पर है, मेरे अपने वहां पर है, तो मुझे ये फिर अच्छा नहीं लगेगा कि जो चीज वहां मौजूद नहीं, मैं उस चीज पे वीडियो बनाऊं और वो उसका इलाज ही ना कर सके। तो आप इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इस पिक्चर का लेसेक्स गोली का नाम है, फ्यूसामाइड इसका फार्मूला है, ठीक है। ये आम नॉर्मल, और फिर आगे चल के मैं बताता हूं कि क्या होता है और ये बीमारी क्या है। इसके बारे में जो जानकारी रखना चाहता है, जानना चाहता है, मैं ये बताऊंगा कि बीमारी क्या है, ये क्यों हो जाता है, इसमें आगे चल के आपने एहतियात क्या करनी है, टैबलेट कैसे कब आपने देनी है। फिलहाल आप ये मेडिसिन देखिए। जी तो दोस्तों, आपने देखा है इस मेडिसिन को, लेसेक्स इस टैबलेट का नाम है, फ्यूसामाइड इस फार्मूले का नाम है। ये इंडिया में भी मिलती है, पाकिस्तान में भी मिलती है। ये देनी किस तरह और किस वजूहात, किन वजूहात से देनी है, इसमें होता क्या है मुर्गे के साथ, देखिए। इसमें बेसिक जो चीज है, ज्यादातर मुर्गबाजी में जो होता है, मुर्गे की किडनी फेल होती है, गुर्दे फेलियर होती है, जिस वजह से गुर्दे में पानी जाता नहीं, गुर्दा काम नहीं करता, वो सारा बॉडी में फेंक देता है। उसके सर में स्वेलिंग हो सकती है, उसके गर्दन में स्वेलिंग हो सकती है, उसके पोर्ट में स्वेलिंग हो सकती है। ये मुर्गा बहुत ज्यादा पानी पिएगा, बहुत खाएगा, और इसका पोर्ट जो है वो फुल होता है। कभी ये पोर्ट पे भी अटैक कर सकती है, वो फुल होता जाएगा। आप कहेंगे कि यार ये इतना पानी पीता है, पोर्ट में जाता है, ये हर वक्त इसमें पोर्ट में इतनी स्वेलिंग हो गई है, तो ये ठीक नहीं हो रहा। पता नहीं मुर्गे को हो क्या गया है, इसे कोई चीज काट गई है या ये हवा कर गया। कुछ लोग वहां सुइयां मार के, इंजेक्शन मार के तो उसकी हवा निकालने की कोशिश करते रहते हैं, या जहरबाद के चक्कर में पड़े रहते हैं कि इसे बाद हो गया है जी, इसे काली जीरी दे दे, इसे काली रस दे दे, तो या काली मिर्चें इसको पीस के दे दे। ये इसका इलाज नहीं है, इससे मुर्गा आपका मजीद खराब होगा। अब इसको मेन तो इसका इशू आता है इसकी किडनी में, मुर्गे की किडनी में ये मसला आ जाता है, जिसकी वजह से ये सारे काजेज बनते हैं। आपने देना किस तरह है इसको, आपने 20 mg, ये 40 mg की मैंने पिक्चर दी थी, 40 mg की भी आप यूज कर सकते हैं टैबलेट, लेकिन वो फिर उसका चौथा हिस्सा करना पड़ेगा। वैसे आपने इसका 20 mg की आपने टैबलेट्स लेनी है, 20 mg की टैबलेट्स आपने लेनी है। इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आपने कर लेना है, ठीक है। इसको किसी कपड़े में रख के, छोटे से कपड़े में रख के ऊपर से पीसेंगे, सारी गोली को पीस ले, पाउडर बना ले। तो छोटी सी किसी डिब्बे में 2 गोलियां पीस ले, 3 गोलियां पीस ले, वो सारा पाउडर जो है ना, वो 3 टैबलेट्स आपको पता चल जाएगा कि ये 3 टैबलेट्स का पाउडर है। वो 3 टैबलेट्स का पाउडर होगा तो वो 6 खुराकें बन जाएंगी, समझो 6 खुराकें बन जाएंगी अगर आप सुबह शाम देंगे तो, ठीक है। तो वो सुबह शाम 3 टैबलेट्स जो इसके होंगे, वो आप सुबह शाम देंगे तो वो 3 दिन चलेंगे। यानी कि एक गोली को आपने पीसना है 20 mg को, 20 mg को आपने पीसना है, आधा सुबह देना है, आधा शाम देना है। और कभी भी इस गोली को आपने ऐसे नहीं फेंकना, ये हमेशा याद रखें। इस गोली को कभी भी आपने ऐसे फेंके, ऊपर से पानी नहीं देना, मुर्गा ढूंढते रहेंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। इंतहाई खतरनाक गोली है, टैबलेट छोटा होगा, आप ये सोचेंगे ये करेगी क्या, पूरा मैं बताता हूं। ये इंतहाई डेंजरस और इंतहाई काम वाली टैबलेट है, ठीक है। ये अंदर जाके करती क्या है वो बात भी मैं आपको बताता हूं, और कितनी हद तक खतरनाक है, ठीक है। पानी आपने लेना है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच आपने पानी लेना है, और आधी गोली पीसी हुई 20 mg की आपने उस 3 चम्मच पानी में डाल लेना है। ये चावल वाली चम्मच नॉर्मली जो होती है, ठीक है, वो आपने मुंह खोल के मुर्गे को पिला दें, या इंजेक्शन के आगे पाइप लगा के आप उसको अंदर करके, तो वो इजीली आप सुबह के टाइम पिला सकते हैं। या फिर आप इसको 1 गिलास पानी में
1 गिलास पानी में 1 टैबलेट मिक्स कर सकते हैं कि मुर्गा सारा दिन उसको पीता रहे। हाफ भी रूल है, लेकिन 1 टैबलेट तकरीबन 1 लीटर पानी में ये चल जाता है। 1 गिलास भी कर देंगे अगर बड़ा मुर्गा है तो वो चल जाएगा। लेकिन बेस्ट जो रूल है इसका देने का, मैंने आपको बताया कि वो पोल्ट्री वाले कर सकते हैं, उनके लिए पानी ज़्यादा में मिक्स करने वाला। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 से 3 स्पून पानी हो, ठीक है जी, उसमें हाफ गोली पीस के आप डाल सकते हैं और परिंदे को पिला सकते हैं। और ये सुबह के टाइम पे देनी है या 12-1 बजे के पहले पहले आप देनी है, ताकि मुर्गा कुछ ना कुछ पानी पीता रहे। अब ये होता क्या है, ये जिगर के, ये हम कहते हैं ना कि वो बंदे दा पेटा च पानी पै गया जी, ओदे गुर्दियां च पानी पै गया जी, ओदे फेफड़ियां च पानी पै गया, ये वही है। आपने सुना होगा ना कि गुर्दों में पानी पड़ गया, कुछ फेफड़ों में पानी पड़ गया, ठीक है जी, तो जिगर में पानी पड़ गया। अमूमन हेपेटाइटिस के मरीजों को ये होता है, ठीक है, तो उनका ये टैबलेट्स है, ये पेट से पानी ख़त्म कर देती है। और इंतहाई काम वाली गोली है, इंतहाई काम वाली गोली है। ये करती क्या है, अंदर जाके ये फौरन पानी खींच लेती है मुर्गे के जिस्म से, ये सारा ड्राई कर देगी मुर्गे को, पानी फौरन जिस्म से खींच लेगी। जहां जहां पर इसका रेशा है मुर्गे को, ये फौरन उसको खींच लेगा, चाहे गुर्दे के अंदर है, चाहे दिल, हाँ हार्ट अटैक अगर हो रहा हो जिस बंदे को, तब भी ये फौरन इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में डॉक्टर, कोई और हल नहीं है, ठीक है। फ्यूसामाइड लाइफ सेविंग ड्रग भी है, ये जिंदगी भी बचाता है। लेकिन मुर्गे में अगर ये चीज हो तो तब उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, फ्यूसामाइड इंजेक्शन लेसेक्स का। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये ना हो कि मुर्गा वैसे जाने वाला हो, फड़क रहा हो और आप ऊपर से पूरी टैबलेट चढ़ा दे, तो वो गलत है। ये कभी भी किसी डॉक्टर के बगैर इस मेडिसिन को, चाहे इंसान है चाहे बर्ड है, आप नहीं दे सकते उसको, ठीक है। ये हमेशा डॉक्टर की सलाह मशवरे से इस गोली को यूज करना है। ये हार्ट अटैक में बहुत काम आती है। और मुख्तलिफ सर का पानी, जो सर में पानी बच्चों को अमूमन, आपने पता है कि पंजाबी में कहते हैं कि सिर वादा हो गया जी, बच्चे को सर बड़ा हो गया, फ्यूसामाइड चलता है। फ्यूसामाइड कुछ दिन देंगे उस बच्चे को, ठीक है, तो वो फौरन इंजेक्शन कर देंगे, टैबलेट्स या सिरप की फॉर्म में मिल जाएगा, तो फौरन बच्चे का सर अपनी जगह पर आ जाएगा। तो बाकी जितनी बातें हैं वो सारी अलग होती हैं कि हर बंदा अपनी अपनी राय देता है जी, इसको डंग हो गया जी, इसको बाद हो गया जी, ठीक है। तो ये सारे इन चक्रों में आपने नहीं पड़ना, क्योंकि साइंस या ये सारी चीजें जो हैं दोस्तों, ये सब की सब जितनी हैं, ये आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। अब मैं 2024 में बैठा हूँ, ठीक है, मैं कभी भी 2048 वाले लड़के से कंपटीशन नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका नॉलेज एडवांस होगा। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि देखिए, पुराने दौर में जो मेडिसिन इस्तेमाल होती थी वो हिकमत की इस्तेमाल होती थी, आयुर्वेदिक मुर्गबाजी में इस्तेमाल होती थी, ठीक है। खुराक जो इस्तेमाल होती थी वो पहलवानों की इस्तेमाल होती थी, ठीक है। अब आयुर्वेदिक हिकमत की जो मेडिसिन है वो है, उस पे बिल्कुल कोई ये नहीं है कंप्रोमाइज कि वो गलत है। हम ये नहीं कहते कि वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल कुछ मेडिसिन हैं जो वो 100% काम करती हैं, ठीक है। आयुर्वेदिक हिकमत की कुछ मेडिसिन है जो 100% काम करती हैं। लेकिन जो सर्च से आगे मेडिसिन चल रही है ना, ये इंतहाई ज़रूरी है। और आजकल के जो नए शिकारी हैं, ये बॉडी बिल्डर्स वाली यूज़ करते हैं मेडिसिन, ये बॉडी बिल्डर्स वाली मेडिसिन अप्लाई करते हैं, ये याद रखें। और जो बंदा इस गेम में ज़्यादा फास्ट है, इस गेम को समझता है, इसमें चेंज ला सकता है। बॉडी बिल्डर्स भी ये टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं, लेसिक्स, ये भी मैं आपको बता दूं। अब ये नहीं कि आपका पेट बढ़ गया तो आपके जियो पानी पै गया जी, पेट ठीक है जी, 3-4 गोलियां खा लियां, भाईजन क्या हो जाना। हाँ जी, ये गोली, इसको बिल्कुल भी आपने नहीं छूना। सुनने की सलाहियत फौरन खो सकता है बंदा, किडनी फौरन फेल हो सकती है। डॉक्टर के बगैर कभी भी इस टैबलेट को हाथ नहीं लगाना। अगर बॉडी बिल्डर को, कोई बॉडी बिल्डर ये खा रहा है तो वो 2.5 लाख 3 लाख पर मंथ चार्जेस दे रहा है। जो बंदा उसको यूज कराने का तरीका बताएगा, आपने खाना क्या है, आपने पीना क्या है, और कितने टाइम पीना है, और कितना पानी पीना है, ठीक है, वो बंदा यूज करवा सकता है। वैसे कोई बॉडी बिल्डर भी लड़का इसको छूता नहीं है, क्योंकि वो इसी चीज के
चार्जेस ले रहे हैं। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग में अब ये लेसिक्स काम क्या करती है? ये कोई मसल्स बनाती है? ये मसल्स नहीं बनाती, ये बिल्कुल सुखाड़ देती है, जिस्म को श्रेडर करती है, कटिंग करती है। आप देखते हैं ना आमिर खान, शाहरुख खान, ठीक है, सारे हीरोज को आप देखते हैं, एक में पेट है और फिर आप देखते हैं कि जनाब 15 डेज में, ठीक है, 20 डेज में सारे पेट के ऐब शैब सारे निकल आते हैं बाहर, नसें नुसें सारी बाहर निकल आती हैं, बॉडी जनाब डोला शोला पाटन वाला हो जाता, ठीक है जी। वो क्या है? लेसिक्स के जैसी लेसिक्स भी ये काम करती है, जिस्म को श्रेडर करती है, बिल्कुल पानी ख़त्म कर लेती है, खुश्क कर लेती है, बॉडी बिल्डर पे बड़ी शाइन आ जाती है, उसका जिस्म बिल्कुल क्लीन हो जाता है, नीट हो जाता है, वो यूज़ करता है बॉडी बिल्डर, ठीक है। जो फैटी हल्का सा हो और जिसके जिस्म में वाटर ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा हो, वो पानी की मिकदार मेरी जान चेक करते हैं। पानी की मिकदार चेक करने के बाद फैट लेवल भी आजकल चेक करते हैं कि तुम में इतनी चर्बी है, इतनी नहीं है। बंदा बेशक है, और नहीं मेरी तो चर्बी कौन ही यार, मेरी तो जान ही। अगर आपकी हाइट 6 फीट है, आपका 50 kg वेट है, तो बिल्कुल इस तरह है, लेकिन फिर भी वो आपको लगाएंगे तो वो कहेंगे भाईजान आप में हड्डियां हैं और बाकी सारा फैट है, मसल कोई नहीं है। और हो सकता है बंदे का 120 kg वेट हो, ठीक है, हाइट उसकी भी 6 फीट हो, लेकिन उसे वो कहेंगे भाईजान आप में रत्ती बराबर, वो पॉइंटों में बता के देंगे आप में फैट नहीं है, उसका टोटली मसल होगा, ठीक है जी। तो ये एक अलग टॉपिक था इस चीज के लिए। और आपने कभी भी मुर्गे को बॉडी बिल्डर बनाने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। आप ये सोचें कि मुर्गा श्रेडर हो जाएगा, सूख जाएगा, इससे इसका हार्ट फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, मुर्गा सुनेगा नहीं, वो बेशक बांगे मारता रहे, मुर्गे ने सुनना ही नहीं, वो बांग मारा है, ठीक है, मारता रहे, ठीक है। तो इसमें ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बाकी इसमें यह है कि इस बीमारी को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। इस बीमारी को ट्रेस करना, ये यकीन करें, कुछ दोस्तों को मैंने ये यूज़ करवाई है टैबलेट, कुछ दोस्तों को के बर्ड्स को मैंने यूज़ करवाई है और 100% काम किया है। इधर मेरे एक बड़े पुराने दोस्त बने थे फेसबुक पे, अभी भी हैं, इरफान भाई, मियाँ वाली साइड के हैं, बहुत नफीस इंसान है, बहुत नफीस गुफ्तगू करते हैं और बड़े शार्प माइंडेड हैं। और उनकी एक बड़ी पुरानी अच्छी मादी थी, उसका सर में स्वेलिंग हो गई, सर बिल्कुल ऐसे शीशनाक की तरह जनाब ऊपर से फन बन गया उसका। उन्होंने कहा भाई ये काम इसको अजीब से हो गया, इसको किसी चीज़ ने डस लिया या क्या हो गया। तो उनको मैंने कहा था कि आप इसको लेसिक्स टैबलेट यूज़ करवाएं, ये मुर्गी फ़ौरन ठीक हो जाएगी। वो 2 दिन में, बड़ी पुरानी अच्छी मादी थी, उसकी तस्वीरें भी थी पिछले मोबाइल में, वो डिलीट हो गई हैं जब वो ख़राब थी, जब वो ठीक हो गई है, ठीक है जी। तो लेसिक्स फ्यूसामाइड हमेशा याद रखें। ये परिंदा आप इसको इससे परिंदे को श्रेडर मत कीजिएगा, स्लिम मत कीजिएगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि इस गोली को, इस टैबलेट को कभी भी परिंदे का वेट लूज करने के लिए मत यूज करें, ठीक है। उसको श्रेडर करने के लिए मुर्गा लड़ाई छोड़ जाएगा, क्योंकि बॉडी बिल्डर ने सिर्फ शो करना होता है, उसने वेट नहीं मारना होता, ठीक है। इससे क्या हो सकता है कि ब्लड प्रेशर फौरन गिर सकता है, फड़फड़ हो जाएगी, आरजे वाला, समझे आपने मेरी जान, आरजे वाला पैर मार देना है मुर्गे को अगर आप इसको, ये टैबलेट इस काम के लिए यूज करवाएंगे। जो परिंदा खराब है, जिसकी घुटने सूज गए हैं, पांव सूज गए हैं, ज्यादातर ये आपने देखा होगा कि जिन इंसानों को किडनी का प्रॉब्लम रहता है, उनके पांव सूज जाते हैं, हाथ भी सूज जाते हैं, पैर सूज जाते हैं। जिन बंदों को गुर्दे का मसला बन जाता है, ये चीज फूल जाती है, ये चीज भी फूल जाती है, ठीक है जी, पांव भी फूल जाते हैं। तो उसको बंदा सुरजे मार दे के जी ये बात हो गया इसे, या इसे सप लड़ गया जी, ठूंगा लड़ गया, ठूंगा लड़ गया जी, है नहीं, वो ज्यादती है, ठीक है। या तुसी भाईजान की जो छलांग ला ली है वो गलत है, ठीक है। उस तक उसकी किडनी के टेस्ट होंगे, वो बंदे, उसकी किडनी लाजमी मसाइल कर रही है, जिसकी वजह से उनमें वाटर भर जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, और ये गोली फौरन उस पानी को खुश्क कर लेती है, ड्राई कर लेती है, ठीक है। और इसमें डॉक्टर्स पानी का इंटेक बताते हैं कि आपने इतना करना है, आपने इस जिस मुर्गे को देंगे उसके आगे पानी बराबर रखना है। ये याद रखें कि ये नहीं कि इसका पोट सूजा हुआ है, उसमें पानी भर गया है तो उसको पानी नहीं देना, लेसिक्स दे दिए, पानी नहीं देना, ठीक है। 3 स्पून के साथ हाफ टैबलेट पीस के आपने दे देनी है,
ठीक है, बेस्ट ये है, सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप एक दिन में एक आधी गोली इस्तेमाल कर लें। एक दिन में आधी गोली यूज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसको यूज़ करवाने से इसका रिज़ल्ट बेहतर रहता है, क्योंकि ये हैवी गोली होती है। ब्लड प्रेशर को ये यकदम ज़ीरो पे ले आएगी, दिल बंद गया। और ये हाई ब्लड प्रेशर जिसको हो उसको भी फ़ौरन इंजेक्ट करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हाई हो, हार्ट अटैक हो सकता है, आंखों की पता है वेन्स फट सकती हैं। पीछे किडनी फेलियर था मेरा एक दोस्त, उसका यकदम बीपी शूट हुआ है, उसकी आंखें दोनों फट गई। अब उसको नज़र नहीं आता, बिल्कुल नज़र नहीं आता। ये चीज़ बन सकती है, और इससे आपका परिंदा अंधा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके परिंदे को, यानी कि परिंदे की मौत वाक़ हो सकती है। ये मैं आपको बता दूं, इसलिए मैंने आपको कहा अगर बड़ा परिंदा है आपका तो आप सुबह शाम उसको यूज़ करवाएं। लेकिन बेस्ट जो मैं आपको सलाह देता हूं वो भी डॉक्टर के मशवरे से आप लें, जब भी दें तो उसको हाफ टैबलेट आप इस्तेमाल कर देंगे, वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि इसमें आहिस्ता आहिस्ता बारीक बीनी का ये शौक है, आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं कि एकदम से परिंदा गड़बड़ हो गया तो गोली डाली ऊपर से पानी गटका दिया, ठीक है, ये काम नहीं करना। और कभी कभार कुरेजा हो जाता है, रेशा हो जाता है, आप लिंकोमाइसिन हर चीज़ लगाते रहेंगे, लेकिन उसके रेशा जो फेफड़ों के अंदर चला गया वहाँ वो लिंकोसिन या कोई चीज़ वर्क नहीं करेगी, ठीक है। बाज़ दफ़ा उल्टाते, पोट उल्टाते भी अंदर पानी चला जाता है तो मुर्गे को खरखरी लगी जाती है, मुर्गा हुक्का पीना शुरू कर देता है, गुड़ुक गुड़ुक करना शुरू कर देता है, ठीक है, गुड़ुक्के भरना जिसको कहते हैं। वो उस सूरत में भी आप लैसिक्स यूज़ करवा सकते हैं। इंतहाई काम वाली गोली है, करामत गोली है, 100% रिजल्ट देगी आपको दोस्तों। बाकी और आज यही सोचा कि यार चलो इस टॉपिक, और पिछले जो वीडियो थी उसमें कोई गड़बड़ ऐसी होगी कि उसका थंबनेल ही नहीं शो हुआ, वो भी आज मैंने देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हो। तो उसके बावजूद भी आप लोगों ने तकरीबन 3000 के करीब मेरे इस बैठक के लोगों ने मुझे देखा है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार एक चीज़ हेडिंग और नहीं है, थंबनेल भी नहीं है, और मेरी तस्वीर है, और मेरे दोस्त जो मेरी बैठक है वो मुझे पहचान के देख रहे हैं। तो भाई आपको सलूट है, आप देखते हैं, मोहब्बत करते हैं, शफकत करते हैं। और सबसे अहम बात कि मैंने आपसे करनी थी आज कि ये जो आपने इतनी मोहब्बत की है इसका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। और व्हाट्सएप पे ये है कि आप मेरे साथ रब्ता करते हैं, लिंक करते हैं, तो मैं कुछ लोगों को, बहुत ज़्यादा लोग हो गए जिसकी वजह से मैं सब लोगों को जवाब नहीं दे पाता, लेकिन मैं दोस्तों को जवाब लाजमी दूंगा। और ये है कि व्हाट्सएप पे कॉल प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप इतने फ्रेंड्स हैं तो फिर वो कुछ समझ नहीं आती, या इतना मैं टाइम उस पर नहीं दे सकता। हाँ, आप उधर मैसेज छोड़ेंगे, मैं लाजमी आपको 1 दिन 2 दिन लग सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई लाजमी दूंगा। और आप मैसेज भी इस सूरत में करें, आप सीरियस शौकीन हैं, आप बाजियां लड़ाते हैं, परिंदों के बारे में आप जानना चाहते हैं, या आपका बर्ड इंतहाई बीमार है, फौरन आप वीडियो बनाएं, वॉइस करें कि मैं यहाँ से इस नाम का बंदा बात करूं, ताकि मैं कांटेक्ट में सेव करूं कि हाँ इस बंदे को रिप्लाई करना है, और फिर मैं फौरन उस बीमारी का इलाज बता दूं, ठीक है, जो मुझे मालूम है। तो बाकी कुछ लोग जो हैं वो इस चक्कर के होते हैं कि आप कहाँ हैं, आप बताएं, आप बताएंगे या नहीं बताएंगे। मैं 100% अगर मैंने देख ली, मुझे मौका मिल गया, चांस मिल गया, तो मैं इंशाल्लाह लाजमी बताऊंगा। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके बर्ड्स कैसे वैसे भी हैं, वो वीडियो बना के या पिक्चर्स बना के कि ये कैसा है जी, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, उसमें मैं इतना टाइम नहीं दे सकता। हाँ, आपने जोड़ा कर रहे हैं, आपने कहीं से परिंदा परचेज करना है, आप उसके लिए सलाह मशवरा कर सकते हैं। और वो भी अगर आपने बाजी लड़ाना है तो आपने ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं, किसी दोस्त से आप, मेरा कोई ऐसा लिंक नहीं है कि मैं जहाँ से लेके दूंगा। इसके लिए ये मैं आपको पहले बता दूं कि मेरा कोई लिंक ऐसा नहीं है कि जहाँ से मैं लेके दूं, क्योंकि ये देखिए परिंदा है, आज कुछ है तो कल कुछ है, तो इसमें बंदे की जो है ना वो इज्जत खराब होती है, ठीक है। वो काम नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि देखे मालिक से यही दुआ है कि बस इज्जत रखी रखे, तो बाकी इससे बढ़ के और कोई दुआ नहीं होती जी। ये उम्र बीत जाती है इंसान की जो है ना वो इज्जत कमाने में, तो ये चीज़ होती है। बाकी
इस टॉपिक के से हट के छोटी सी एक बैठक लगाते हैं जिसमें थोड़ी गपशप करते हैं, उसके बाद फिर इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि लेसिक्स फ्यूसामाइड ज़हन नशीन कर लें। और उस टाइम ये ना हो कि आप ऐसी सूरत हाल हो, आपके करीब मेडिकल स्टोर हो, ज़िंदगी पास पड़ी हो और आप कहीं दूर भटकते रहें या मुझे कॉलें करते रहें, कॉल अटेंड हो ना हो, व्हाट्सएप पे चीज़ पिक हो या ना हो। और मैं बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसके पीछे वीडियोस में भी कुछ बहुत सारी बातें बता चुका हूँ, इसलिए मैंने आज एक बीमारी पे ये बनाई और जो बहुत अहम है, ये किसी बंदे के समझ में नहीं आती। इंतहाई अच्छे पाकिस्तान के डॉक्टर हैं दोस्त जो पोल्ट्री के हैं और उनकी सलाह से मैंने ये मेडिसिन दी है, उनकी सलाह से इस मेडिसिन ये मुझे मिली है। ये मुझे या मैं खुद नहीं यूज़ करवा सकता, ये आम पोल्ट्री डॉक्टर भी नहीं यूज़ करवाता। आम पोल्ट्री डॉक्टर को भी देंगे ना, उसने कहना जी वो रेशा पै गया, इसमें लिंकोमाइसिन ठोक दो, एमीवाई काम गैप, हर चीज़ गैप कर देगा, ठीक है। तो वो उन चीज़ों से सख्त इंजेक्शन बिल्कुल आपने नहीं लगवाने इस बर्ड को कि स्वेलिंग हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। एंटीबायोटिक्स की तरफ आपने, दूसरी एंटीबायोटिक्स की तरफ आपने नहीं जाना अगर स्वेलिंग हो रही है इस तरह। तो लेसिक्स गोली है, फ्यूसामाइड इसका नाम है, फार्मूले का नाम है, ये दे, उसकी स्वेलिंग आप देखेंगे एक दिन में उड़ जाएगी, एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। बाकी बैठक मारते हैं, गपशप लगाते हैं जी। तो दोस्तों आज थोड़ी बहुत फिर गप हो जाती है, क्योंकि जो दोस्त बाहर हैं वो बड़ा शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार चले थोड़ी बहुत गपशप हो जाती है। लेसिक्स तो चलो हो गई आज। इसके बाद ये है कि दोस्तों हम जो मुरब्बाज होते हैं, हमको फर्स्ट टाइम से ये घर वाले जो है मना करते हैं इस शौक से, ठीक है। फिर जब और बात करने का ये मकसद है नए बच्चों के लिए, जो इंडिया पाकिस्तान के हमारे नए मुरब्बाज हैं, नए बच्चे हैं, नई पोच है, पनीरी है, उसके लिए बात है कि देखिए बेटा, पैसा बड़ी चीज़ है। पैसा होगा तो आपके ऐब भी छुपा लेगा, ठीक है। और पैसा अगर नहीं होगा तो आपके हुनर को भी दबा लेगा। ये मैं आपको बता दूं कि पैसा नहीं होगा, आपके हुनर को भी दबा लेगा। ये हमेशा मेरी बात याद रखना बेटा जी। आज की जो बात थी वो है कि बेटा देखिए, लड़का जब जवान हो जाता है, काम वगैरह करने लग जाता है, तो हमारे यहाँ पे ये रवाज है कि ज़ाहिर बात है लड़का जवान हो रहा है, इसकी शादी भी अब करनी है, 20-22 का हो गया है, काम धंधा करता है, चलो जो काम कर लिया, मिस्त्री का काम कर लिया, लोहार का काम कर लिया, लोहा कूट लिया, और कोई काम कर लिया, बाइक ठीक करने का काम कर लिया, पढ़ा लिखा है तो अपना कोई कर लिया, ठीक है, एजुकेटेड है तो कोई टीचर बन गया, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई लेक्चरार बन गया, कुछ डॉक्टर्स भी हैं दोस्त जो फुर्बाजी करते हैं। तो बात यह है कि इसमें फिर एक चीज बड़ी आती है कि कुछ लोगों का रिश्ता इस वजह से रह जाता है कि वो मुरब्बाज है, बंदा अपनी बिरादरी में बदनाम हो जाता है। वो कुक्कड़ लई फिरदा यार, बापटा मुलाजम है, तनख्वाह ठीक है मुंडे दी, सारा कामकार ठीक है, शरीफ है, लेकिन आ कुक्कड़ चाई फिरदा यार, इनू रहन दियो यार, इन्हें कुक्कड़ ही लड़ाने, ये जुआरी है। फिर सबसे बड़ा स्टैंप हम पे लगती है, मोहर लगती है जुआरी है, ठीक है। तो बस ये जिंदगी का हिस्सा है, जुए की तरफ ज़्यादा मत जाए, बेहतर यही है, इस चीज़ की तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और ये गेम सिर्फ पैसे की है, ठीक है, पैसा इसमें हो तो इंसान आगे चल सकता है, लेकिन देखिए पैसा कमाना इंतहाई ज़रूरी है। आप, मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि आप हर चीज़ को छोड़ के सिर्फ पैसे के पीछे लगा लेना, ये मेरा हरगिज़ मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आप इतना हो जाए कि अपने पैरों पे खड़ा हो सकें, अपने परिंदा खरीद सकें, अपने केजेस खरीद सकें, अपने परिंदों का दाना खरीद सकें, गेम कर रही हैं तो गेम कर सकें, ठीक है। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि इतने हो जाएं तो बाकी इंसान इसमें बदनाम हो जाता है। और जॉन साहब का एक शेर है कि तेरी गलियों में हो कि हम बदनाम, तेरी गलियों में हो कि हम बदनाम, कितने शहरों में नेक नाम हुए। तो अब ये सोचता हूँ कि यार देखें, इंडिया, पंजाब से, अमृतसर से, जलंधर से, कहाँ से लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं, फॉरेन कंट्रीज से हैं, ठीक है जी, वहाँ से लोग बहुत प्यार करते हैं, अपने पाकिस्तान के लोग बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली लाहौर से, मुल्तान से,
हर शहर से, सिंध से लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच सिंध वालों। तो ये बात है कि तेरी गलियों में हो कि हम बदनाम, कितने शहरों में नेक नाम हुए। तो यहाँ पर लोग अब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये चीज़ है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस शौक में कभी, बच्चों के लिए स्पेशली ये बात, कि इस शौक में बेटा देखें कभी भी अपने जो है ना वो मिशन या एम या शौक या औकात, उससे बाहर नहीं जाना। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो मिस्त्री के साथ दिहाड़ी लगाते हैं, ठीक है, तो वो वहां पे सौदा मार आते हैं, यार मुर्गा जीता है 20,000 का, 30,000 का मेरा हो गया। अब वो कमाता 30-40,000 है, ठीक है। आम नॉर्मली 28 से 30,000 बंदा जो है, मजदूर जो है वो कमाता है। भाई उसकी मजदूरी को सलाम, ये नहीं कि वो गलत है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो जितनी चादर हो इतने पैर फैलाए। ये नहीं कि वो 20-30,000 का मुर्गा खरीद लाए घर, तो वो गलत बात है, इंतहाई गलत बात है, ठीक है। मोहब्बत में जो है ना वो ये चीज होती है, शौक होता है, लेकिन उसमें अपने आप से बाहर नहीं जाना अपने। और हमारी मुर्गबाजी में सबसे ज्यादा इश्यूज पता है क्या चलते हैं, कि जोड़ हो गया 30 पे हो गया, 50 पे हो गया, लाख पे हो गया। फिर उसके बाद हुआ कि एक दूसरे से ऊपर लगाते हैं, उसको हम गोल बोलते हैं। दौ भी हमारे इधर जबान में दौ बोलते हैं, गोल भी बोलते हैं ऊपर, यानी कि जो पक्की बाजी होगी उसको तल बोलते हैं, पंजाबी जबान में तल होगी, तो बाकी जो ऊपर है उसको गोल बोलते हैं। तो ये एक चीज जो है उसमें ऊपर फिर बहुत बढ़ते चले जाते हैं, इतनी उनकी पॉकेट में नहीं होते जितना वो गेम कर जाते हैं मौके पे। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जोड़ कैंसिल हो जाता है। वो कहते हैं जी अब माँ बीमार होगी, बाप बीमार हो गया। तो बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। और इतना कीमती या महंगा परिंदा, इतने पैसे लगाएं, इतना बात करें हमेशा। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमेशा इतनी बात करें या इतना रोब झाड़ें जितनी आपकी जेब में हो, इससे बाहर नहीं जाना। या इतना सौदा करें जो आप आसानी से दे सकें। ये नहीं कि आपके 3 महीने 4 महीने बिजली का बिल पड़ा हो, दुकान पे 40,000 उधार लिखा हो, ठीक है, चाय वाले से जहां पे आप चौधरी बनते हैं वहां पे जनाब 20,000 अलग से लिखा हो। तो ये बात गलत है, ये बात बहुत गलत है। सबसे पहले आज ही मैंने सुना है सचिन तेंदुलकर, जो कि मेरे बड़े फेवरेट हैं, तो उनका एक मैंने देख रहा था क्लिप, तो उसमें उसने पूछा कि आपको आपके फादर ने एडवाइस क्या की थी। तो सचिन ने कहा कि देखें, मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि क्रिकेट तुम्हारा मिशन है, तुमने इंडिया के लिए खेलना है, खेलो, लेकिन ये 10 साल चलेगा, उसके बाद खत्म। 10 साल के बाद, लेकिन वो तो 24 साल खेले, 24 ईयर खेले। तो बात यह है कि 24 भी खत्म हो गया, लेकिन बात उनके, वो कह रहे थे कि उनके बात करने का ये मकसद था कि देखो ये क्रिकेट तुम्हारे साथ, तुम कितने भी महान प्लेयर रहो, कितने भी महान रहो, ठीक है, ये तुम्हारे साथ 10-15 साल चलने वाली है। चलो 24 साल चल गई, ठीक है, लेकिन तुमने अपने कैरेक्टर को कभी खराब नहीं करना। बेस इंसान की कैरेक्टर है, और एंड भी इंसान का, वो कब्र तक, एंड तक इंसान के साथ जाता है इंसान का कैरेक्टर, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट तो है ही है, लेकिन उनका जो कैरेक्टर है वो भी बहुत महान है। कि उन्होंने, उनके फादर ने एडवाइस की कि बेटा जिंदगी में इंसान बेस्ट बनना। इसीलिए मैं आपको बच्चों ये एडवाइस कर रहा हूं कि देखो, मुर्गबाज अच्छा या बुरा होता रहता है। बुरा मुर्गा है तो इसमें क्या है, भाग गया तो इसमें क्या है, कोई बात नहीं। जेब में पैसे कम थे, अच्छा नहीं खरीदा, ठीक है, उसको कोशिश की लड़ाने की, नहीं लड़ा, लेकिन किसी के सामने सर झुकाना नहीं, हाथ नहीं फैलाने, ठीक है। माँ मेरी कहती थी कि मंगन गया ते मर गया, याद रखना ये मेरी बात, मंगन गया ते मर गया। तो ये काम कभी भी जिंदगी में नहीं करना। तो अभी इस असील बैठक को खत्म करते हैं। एक जी शेर है कि दिल कभी सूरत हालात से बाहर ना गया, दिल कभी सूरत हालात से बाहर ना गया, मैं मोहब्बत में भी कभी औकात से बाहर ना गया। एक तू है कि जहां भर से है तल्लुक तेरा, एक मैं कि कभी तेरी जात से बाहर ना गया। तो दोस्तों, ये बात करने का ये मकसद था कि मोहब्बत हो जाती है, इंसान का शौक होता है, दिल लगी हो जाती है किसी परिंदे में, लेकिन याद रखें
अपनी ज़ात औकात से बढ़ के कभी भी आप सौदा मत करें परिंदे का, चाहे वो मुर्गा है, चाहे वो मुर्गी है, चाहे वो पट्ठ है या कोई पट्ठी है। मैंने देखा है कि बच्चे हैं छोटे छोटे 30 40 50 हज़ार का वो लेबल लगा के लोगों को बेच देते हैं। तो नहीं, देखिए मैंने आपको पहले भी ये एग्जांपल दी है कि टाइसन का बच्चा टाइसन नहीं है, अमिताभ बच्चन का बच्चा अमिताभ बच्चन नहीं है। ठीक है, वो स्टार था, उसका सितारा था, वो अमिताभ बच्चन है, उसका बच्चा फिर अमिताभ बच्चन नहीं है। कितने एक्टर्स आप देख लें, कितने क्रिकेटर्स आप देख लें, कितने बॉडी बिल्डर्स, आर्नल्ड का बच्चा आर्नल्ड नहीं है, ब्रूसली का बच्चा ब्रूसली नहीं था। तो ये सुपर एथलीट होते हैं, सुपर ह्यूमन होती है, इसी तरह कुछ सुपर बर्ड्स होते हैं मैं कहता हूं, तो वो फिर लाइफ में कभी नहीं आते। तो ये बात मत किया करें आप कि ये इसकी ब्लड में लड़ाई नहीं थी, इसकी किसी भी परिंदे का मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई परिंदा 10 बार जीता है तो उसकी पिछली नस्ल में आके कोई 10 बार जीत गया, कोई 5 बार भी नहीं जीता। ठीक है, आप खोल के देख लें, जब भी कोई लड़ा है नया परिंदा लड़ा है, जब भी कोई लड़ा है नया परिंदा लड़ा है। बहुत रेयर चांस है ऐसा। और हमेशा इन मिक्सचर से निकलने वाला परिंदा जो होता है ना, वो जो ऊपर बैठा है मालक, वो जो जोड़े लगाता है ना, वो मैं नहीं लगा सकता। वो मैं कहूं कि वो जो फाइटर्स बर्ड बना रहा है या ला रहा है, ये भी उसी की मर्जी से है, उसी के कर्म से आते हैं, लेकिन वो नेचुरली एक जोड़ा लग रहा है, वो नेचुरली एक जोड़ा लग रहा है जो कि हमेशा आग बरसाता है मैदानों में। ऐसे बर्ड्स आ रहे हैं। और मेरा मानना तो ये है, देखें कि इसमें गरूर तकब्बुर की बात मैं जो करेगा वो बकरी वाली बात होती है कि मेरा मुर्गा ये तो मेरा मुर्गा वो, कुछ भी नहीं। मैं तो कहता हूं जो मैंने रखे हैं, हो सकता है साथ पड़ोसी का लड़का हो, किसी ने रखी हुई, इधर ढेरों पे घूम रहा हो, वो पैर मारे तो ये फड़क जाए। ये ऊपर वाले की देन है। किसी के हाथ में भी अच्छा परिंदा आ सकता है, हमेशा याद रखें, किसी के पास भी अच्छा परिंदा आ सकता है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप उस परिंदे पे प्राउड करें या गरूर करें, लेकिन इसमें ये मेन चीज़ है शौक। मैं कहता हूं कि शौक मेन चीज़ ये है कि आप इसको पकड़े कि ये है क्या, उसके बाद इसकी समझबूझ आपको आ जाएगी, ये आपकी इस पे ग्रिप होनी चाहिए। बाकी महंगा परिंदा खरीद लेना या सेल कर लेना पैसों की बात है, इसमें ये होता है। लेकिन नए बच्चों को यही मशवरा है कि किसी भी बाजीगर मुर्गे का बच्चा इस तरह आंखें बंद करके मत लें। हमेशा, वो मेरा एक दोस्त था, वो कहता था कि मझ चो के तो कुकड़ फड़का के लेना जी। तो बात उसकी कश्मीर का था, बड़ी बात उसकी पसंद आई, यार इसने बड़ी बात की है। तो हमेशा मुर्गे की फड़क देख के तो उसे खरीद किया जाए, ना कि आप उसके बायोडेटा आगे पीछे देखे। ब्लड लाइन होती है, वो कुछ ना कुछ करती है। मैं ये नहीं कहता कि वो गंदे हैं, अच्छे हैं, लेकिन सभी उस पर कहें कि वो सभी बच्चे उस जगह पर माजर चाहूंगा कि सभी बच्चे वहां तक पहुंच जाएंगे, वो ऐसा मुमकिन नहीं होता। ठीक है, तो एक इसकी ये मैं एक आपको मिसाल देता हूं कि पीछे मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, प्रोफेसर इंतजार साहब, उन्होंने एक शेर मुझे सुनाया। इसी टॉपिक पे बहस चल रही थी, बड़े मार्फत वाले इंसान है, बड़ी गुफ्तगू है उनके पास, प्रोफेसर इंतजार शाह साहब के पास, कि बड़ी उन्होंने बात की। उन्होंने इलामा साहब को मुझे एक शेर सुनाया था, तो इसी पर बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं भाई कि घर वाले अच्छे हैं कि बाहर वाले अच्छे हैं? तो मैंने फिर साबित किया, प्रूफ किया कि पीछे आप देखते जाएं, उस्ताद के ज़माने से लगे आए, तो हमेशा एक अननोन मुर्गा जिसकी कोई ब्रीड का मतलब आगे पीछे पता ही नहीं है, वो आके फेंटियां मारता है मुर्गे को। तो उन्होंने एक शेर सुनाया था मुझे, उसके मैं आपको मीनिंग भी बताता हूँ। इलामा इकबाल साहब का शेर है कि बहुत अच्छे राइटर हैं, इंडिया पाकिस्तान के राइटर हैं। तो उनका शेर है कि मेरी मशातगी की क्या ज़रूरत। इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा, आप ये ना समझिएगा कि यार ये पता नहीं क्या चीज़ में हम पढ़ गए। इसका आप देखेंगे कि आपको ये बात समझ आ जाएगी। इस शेर से आपको बात मैं आपको क्लियर करके दूंगा। ये शेर, मेरी मशातकी की क्या ज़रूरत हुस्न मानी को, मेरी मशातकी की क्या ज़रूरत हुस्न मानी को, फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिना बंदी। अब ये बड़ी अजीब सी बात हो गई यार। आप कहेंगे कि यार ये कहाँ अटका दिया हमको, हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये मतलब हो गया? नहीं, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि मशातकी बोलते हैं कंघी करना, सवारना।
मशात की हम हाथ हाथ दूध फेरते हैं ना मुर्गे के, पट पुट थाइयाँ थुइयाँ परपुर कांड छांटते हाथ मारे हैं एडा गाटा, ठीक है, मुर्गा लोहा बना लिया, ठीक है जी। मेरी मशातकी की क्या ज़रूरत हुस्न मानी को, कि खूबसूरती जो है, जो वर्क है, जो मुर्गा काम करता है, उसके लिए मेरा ये हाथ फेरना या संवारना उसकी क्या ज़रूरत है। फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। अगर मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, जहाँ पे काम करता हूँ, ये गार्डन में आप देखते हैं माली होता है, उसको पानी लगाता है, फूलों को बीज बोता है, सब कुछ मुख्तलिफ खादें डालता है, मेहनत करता है, बहुत कुछ करता है, फ्लावर्स आते हैं खुशबू वाले बड़े खूबसूरत। लेकिन आप कहीं ऐसे जाते हैं, कहीं आपकी बाइक खराब हो जाती है, आप रास्ते में देखते हैं उधर ही साइड पे बैठ जाते हैं थोड़ी देर, तो वहां आप देखते हैं कि पत्थर के साथ एक नन्हा सा फूल लगा है और इतना खूबसूरत है कि क्या कहने उसके। वो उस माली ने जो मेहनत की, वो सारा गार्डन एक तरफ, वो फूल एक तरफ। गुले लाला एक फूल का नाम है जिसमें ये खवातीन के रस्म हिना करती है ना, मेहंदी, हिना मेहंदी को बोलते हैं, तो वो इस तरह एक फूल बनाती है। गुले लाला उसी तरह का फूल होता है, ठीक है। और उसमें यूं महसूस हुआ होता है कि जैसे खवातीन लेडीज वो फूल बनाती हैं, इस तरह वो फूल बना होता है और उस पर डार्ट्स होते हैं, इतना हसीन फूल होता है गुले लाला का, ठीक है। कि मेरी मशातकी की क्या ज़रूरत हुस्न मानी को, फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। के मालिक जो है, जो नेचर जो है, वो खुद ब खुद उसको वो रस्म हिना उधर अदा कर रही होती है उस फूल पे, हैं जी। आप लसानी डाला, अमरोहा डाला, पग्याड़ा डाला, फलां डाला, मंडी से आया मुर्गा कुट बना के फारग, फितरत खुद ब खुद करती है। और खूबसूरत भी ऐसा कि आप देखेंगे क्या नक्श है परिंदे का। तो ये बातें जो हैं ये याद रखें, बस ऊपर वाले के हाथ में होती हैं, उसका कर्म हो। मेरे एक दोस्त हैं बड़े प्यारे, चौधरी साबर साहब चकवाल में, बहुत अच्छे मुर्गबाज हैं, अच्छे मुर्गे लड़ाते हैं। एक बार बड़े अरसे की बात है, तो उनका एक बर्ड 4 बार जीता, गंजू, बड़ा फेवरेट मेरा बर्ड था, उसके साथ हमने भी मुर्गा लड़ाया, उससे हारा था, बड़ा अच्छा हमारे ग्रुप का, तो बड़े अच्छे दोस्त हैं। उनसे मैंने यूं ही ऐसे बैठे थे, बैठक थी, चाय शाय पी रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, चौधरी साहब कि आपकी जिंदगी में बेस्ट बर्ड कौन सा आया है। वो उठे ऐसे, यार सवाल तो बड़ा जानदार है, बेस्ट बर्ड सोचना पड़ेगा, सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये गंजू आया है जो आपके साथ भी एक दफ़ा आए थे और लड़ा था, आपने देखा था, 1.5-2.5 मिनट में जीत गया था। मैंने कहा हाँ, बड़ा शानदार मुर्गा था, चकवाल में बड़ी धूम से 4 बार जीता था, 2700 के करीब होगा, बड़ा डाचर मुर्गा था, क्या मार थी मुर्गे के पास, इधर उसका कट था, गंजू था। शेख साहब ने कहा कि एक दफ़ा मैं एक दोस्तों के पास से बैठक थी, वहां से उठ के रात को घर जा रहा था, तो एक बिल्ली आई। वो बिल्ली उस चूजे को उठा के मेरे सामने, वो चूजा चूं चूं कर रहा था, उस चूजे को उठा के एक हवेली के अंदर घुस गई। तो वहां बैठ के उसे कोई चीर फाड़ने की उसने कोशिश की, तो मैंने अचानक जंप लगाया, दीवार पे चढ़ा कि यार चूजा बिल्ली खा रही, उसको छुड़वाने की होश होश की, बिल्ली भाग गई। वो चूजा चूं चूं करता भाग रहा था, मैंने उसको पकड़ा, दीवार से छलांग लाई, अल्ले मोहल्ले से पूछा किसी का है तो ले ले। फिर वो मैंने घर जाके देखा, मैं तो शौकीन था सीलों का, और सीरियस शौकीन, ठीक है। चौधरी इफ्तिखार साहब के बड़े क्लोज रिलेटिव हैं और उनके सरपरस्ती में बड़ा उन्होंने सीखा है, चौधरी साबर साहब। तो उन्होंने बताया कि यार वो परिंदा असील चूजा निकला और मैंने उसका घर में पाला, उसको बड़ा किया, और जो घर के परिंदे थे ये आगे उनकी फैंटी उसने लगाना शुरू कर दी, जो ब्रीडें थी उसकी तो फैंटी उसने लगा के रख दी गंजू की। और वो टॉपर रहा चकवाल में, चकवाल का टॉपर बढ़ रहा था, उसके साथ कोई लड़ाता नहीं था। और देखें ऊपर वाला कैसे उसने जो है वो कर्म कर दिया चौधरी साहब पे, कि बिल्ली उठा के लाई, और इन्होंने तो देखें नेकी का काम किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना जी, इनके दिल में तो था, मैं उनको जानता हूं, हो सकता है वो असील को भी ज़बह करके फेंक दे अगर अना का मसला आ जाए तो, नहीं चाहिए जी, काम का नहीं है। वो इस जहन के मालिक है, इस जहन के नहीं कि यार एक चूज़ा है तो वो मैं हासिल कर लूंगा ना, ये उनका जहन ही नहीं है।
उनका जेन ये था, पॉजिटिव जेन था कि यार मैं जाऊं इसकी जान बचाऊं, नन्ही सी जान बचाऊं। और फिर उस नन्ही सी जान ने देखे चौधरी साहब को यानी कि एंट्री मरवा दी चकवाल के उस वक़्त के मुरबाजों में कि चौधरी साहब आ जाए, मेरा शोगल तमाशा देखें। देखिए कैसी कि मेरी मशातकी की क्या ज़रूरत उसने मानी को, फितरत खुद ब खुद करती है लाल। और वो उस बिल्ली के चीर फाड़ की वजह से उसको कट भी लगा हुआ था, वो गंजू था यहाँ से, गंजू बेहिसाब मुर्गे अच्छे लड़े हैं बड़े हैं। बाकी बैठक लंबी हो रही है दोस्तों, गपशप तो सारी रात नहीं ख़त्म होने वाली, नॉन स्टॉप है स्वेल कैडेट तो चलता रहेगा। मैंने इतनी वीडियो आज तक लगाई नहीं है जितनी वीडियो मैं वेस्ट कर चुका हूँ। मैं बनाता हूँ वीडियो डिलीट कर देता हूँ, यार काम की नहीं है, यार काम की। चोखा पे मैंने कोई 4-5 घंटे वर्क किया जी। चोखा मेरी एक वीडियो है, वो अगर आप देखें वो मैंने 4-5 घंटे की बनाई है, 3-4 बार बनाई है। पहले दिन बैठा तो देखा वॉच टाइम तो 2 घंटे। मैंने कहा यार ये बहुत टली का हुआ सबका दिमाग, ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो कोई बात नहीं है यार। 24 घंटे में 2 घंटे बंदा मेरी वीडियो देखी ये। और कुछ दिन पहले एक दोस्त ने कॉल की है, भाई आप स्वेल कैडेट हो? मैंने कहा जी बिल्कुल स्वेल कैडेट हूँ, सही सलामत हूँ, मैं ही हूँ। असील बैठक है? मैंने कहा हाँ जी असील बैठक है। अच्छा वो यार मैं आपको देख के बड़ा परेशान हो गया था। मैंने कहा जी क्यों परेशान? वो यार मैं रोज सोचता था और हंसता था, आप जब भी वीडियो अपलोड करते थे सामने आ जाती थी 1 घंटा 4 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, 54 मिनट, 55 मिनट। ये कैसा बंदा है यार, ये को करने वाला काम है कि 50 मिनट से ऊपर बंदा यार दिमाग टल्ली कर रहा है यार, इसका कोई और काम नहीं है। कहते यार एक वीडियो आपकी वो चौके पे आ गई। मैंने कहा चलो यार आज ये शुगल मेला देखते हैं, भाई साहब पता नहीं क्या बात करते हैं। तो वो यार मैंने देखी तो मैं परेशान हो गया यार, मैं बड़ा सीरियस शौकीन हूँ, मैं तो 50-60 हज़ार का चूज़ा सेल करता हूँ यार, तो ये कैसे हो गया भाई, ये तो बड़ी काम की चीज़ थी। तो मैं तो आपसे, मेरा दिल कर गया भाई आपसे बात करने का। मैंने कहा जी आपकी मोहब्बत है भाई, आपने बात कर ली है, थैंक यू सो मच भाई। तो ये बात होती है कि बात सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। अगर बात चल रही है तो मुरबाजी पे जो है वो बोलने पर जो है ना वो है एक इस तरह के, बहुत देर तक जो है पता नहीं चलता, तो मैं बात को बढ़ाता जाता हूँ और करता जाता हूँ। और इस आदत को मैं कवर कर सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि दोस्त जो हैं बाहर के वो मोहब्बत करते हैं, वो अकेले होते हैं, तन्हाई में होते हैं, तो उनको इस बैठक की ज़रूरत होती है। एक कंटेंट हो जाता है जो कि पहले शॉर्ट टाइम में मेरी कोशिश होती है कि मैं दोस्तों को दे दूं। उसके बाद फिर इसका नाम भी, चैनल का नाम असील बैठक रखा हुआ है। तो बैठक में देखिए कंटेंट तो होता है, एक बात तो होती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बातें जो है वो आप तक पहुंचानी होती है, कर रही है, आपकी मोहब्बत है। तो बाकी वही बात है कि अब और में मन में बहुत टॉपिक आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इधर तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर बैठक दोबारा यहाँ से शुरू कर लेंगे, जो बैठक कट करते हैं। फिलहाल लेसेक्स गोली फ्यूसिमाइड फार्मूला इंडिया पाकिस्तान में दस्तयाब है। ठीक है दोस्तों, जब भी ये बीमारी आ जाए परिंदे को, बाज़ दफ़ा पर भी स्वेल हो जाता है। ठीक है, तो आप उसको ये मत समझें कि इसको हवा हो गई है। ठीक है, तो हवा कटनी शटनी नहीं, कट कुट नहीं लाना भाईजान। ठीक है, लेसेक्स गोली आपको बता दी है, 110% हमारे दोस्त थे अरबाब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उस्ताद रहीम, प्यार से उनको, वो सऊदीया गए थे, उसके बाद उनको हम अरबाब बुलाते थे। वो कहते थे कि 110% कैडेट काम करेगी, कैडेट भी नहीं कैडेट कहते थे। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत याद आते हैं जी। तो बाकी अरबाब के नाम बस 110 ही रह गया हमारे पास। तो दोस्त आते हैं, कीमती लोग ज़िंदगी में आते हैं, बिछड़ जाते हैं, मिलते हैं, तो ये रहेगा दोस्तों ज़िंदगी में। लेकिन ये जो भी मिले उससे मोहब्बत करें, प्यार से मिलें, कभी दुख नहीं रहेगा आपको, मैं आपको गारंटी देता हूँ, स्टाम्प लिख के देता हूँ। जो भी मिले ज़िंदगी में प्यार दें, ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ते चले जाएं, कोई बात नहीं। और वहाँ जाएं जहाँ ज़िंदगी ले जाए। हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ नहीं जा सकते, ज़िंदगी हमें जहाँ ले जाए वहाँ खुशी से रहना सीखें और हाल में जिए जो चल रहा है। ठीक है, पीछे क्या हो गया, आगे क्या होना है देखते हैं। हाल में रहेंगे तो भाई देखेंगे ना आगे क्या होना है,
हाल में रहेंगे तो हाल में जीना सीखें, हाल में रहें, ठीक है। तो मस्त हाल रहेगा आपका, फिट हाल रहेगा। बाकी जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनका बहुत ख्याल रखें, अपना अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। फिलहाल सोहेल कैडेट को इजाज़त दें। रब राखा जी।